आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ रस के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। ठीक है, तो ये रहा पहला प्रश्न। देखिए, जैसे भरत मुनि के स्थायी भावों में कौन सा भाव सम्मिलित नहीं है। पहले तो आप जान लीजिए रस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, रस के अंग कितने हैं, अस्थाई भाव क्या है। ठीक, तो ये आपको पता होगा। मूलतः रसों की संख्या 9 है और विभाव के कितने भेद हैं, 2 हैं। ठीक है, अस्थाई भाव की संख्या कितनी है, 9 है। अस्थाई भाव क्या है, प्रधान भाव है। रस के अंग कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है, रसराज रसपति कहा जाता है। नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं क्योंकि वहाँ शांत को रस नहीं गिना जाता और भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 माना है। और श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वात्सल्य रस व भक्ति रस आ जाते हैं, इसलिए रसों की संख्या 9 ही मानना ज़्यादा उपयुक्त होगा। ठीक है, अब इधर भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना क्या है, नाट्यशास्त्र है। और आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। नाट्यशास्त्र में काव्य की आलोचना वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है। ठीक है, इधर है नाट्यशास्त्र के खष्ट एवं सप्तम अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन किया गया। जैसे भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, तो विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति, ठीक है, ये भरत मुनि ने प्रतिपादित किया है। और रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम विश्वनाथ ने मान्यता दी है। और अभिनव गुप्त के अनुसार मूलतः रसों की संख्या कितनी है, 9 मानी जाती है। ठीक, तो अब हम चलते हैं। वैसे तो इसमें बहुत से प्रश्न आपको मिलेंगे रस में। तो पहले क्या है, भरत मुनि के अस्थाई भावों में कौन सा भाव सम्मिलित नहीं है। कौन सा भाव सम्मिलित नहीं है तो ये आपको बताना है। तो इसमें हास सम्मिलित है, जुगुप्सा भी सम्मिलित है, विस्मय भी सम्मिलित है। ठीक है, ये निर्वेद सम्मिलित नहीं है। ठीक, सर्वप्रथम रस के स्वरूप पर सुष्ठु शैली में विस्तृत प्रकाश किसने डाला। सर्वप्रथम रस के स्वरूप पर सुष्ठु शैली में विस्तृत प्रकाश किसने डाला है, तो किसने डाला है, विश्वनाथ जी ने डाला है। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है आहार्य। ठीक, निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव है। निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव है, तो क्या अनुभाव है सात्विक में, ये आपको बताना है। तो सात्विक अनुभाव में शारीरिक अंगों की चेष्टाएं हैं कि मानसिक चेष्टाएं हैं कि वेशभूषा द्वारा चेष्टाएं कि बिना आश्रय और बिना प्रयास होने वाले लक्षण, इसमें कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें है बिना आश्रय और बिना प्रयास होने वाले लक्षण। निम्नलिखित में से अपस्मार क्या है, इसमें अपस्मार क्या है, एक प्रकार का उपमान जिसमें उपमेय की हेयता सिद्ध की जाती है, नहीं। संचारी भाव का एक प्रकार, इसमें आएगा संचारी भाव का एक प्रकार। ठीक है, भय लज्जा आदि के कारण उत्पन्न भावों को छिपाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। भावों को छिपाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, व्याधि वितर्क औहित्या असूया, तो इसमें कहते हैं औहित्या। ठीक है, औहित्या कहेंगे, इसमें औहित्या कहेंगे। आगे है, आगे क्या है, निम्नलिखित में से असूया क्या है। असूया क्या है निम्नलिखित में से, ये बताना है आपको। तो इसमें है एक काव्य दोष नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक संचारी भाव है। निम्नलिखित में से असूया क्या है, एक संचारी भाव है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में कौन रसाचार्य नहीं है। कौन रसाचार्य नहीं है, तो नागा अर्जुन जी नहीं है, और सभी हैं, केशव भी हैं, विश्वनाथ भी हैं, मम्मट भी हैं। इसमें नहीं पूछा गया है तो इसलिए नागा अर्जुन नहीं है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में रस संबंधी व्याख्या नहीं है। किस ग्रंथ में से रस संबंधी व्याख्या नहीं है, ये बताना। अग्निपुराण, कविप्रिया, साहित्य दर्पण, कवितावली,
इसमें भी नहीं पूछा गया है, नहीं के बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, तो कवितावली नहीं है, अग्निपुराण है, कविप्रिया है, साहित्य दर्पण है। ठीक, हिंदी काव्य साहित्य में रस के कितने अंग हैं? हिंदी काव्य साहित्य में अभी मैंने आपको बताया कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है और रस के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। तो यहाँ आपको पता होगा रस के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। पावत ने हेरे तेरे जस में हिराने निज गिरि को गिरीश हेरें गिरजा गिरीश को। इन पंक्तियों में आश्रय क्या है? इन पंक्तियों में आश्रय पूछा गया है। इस पंक्तियों में कौन सा आश्रय? भ्रांति आवेग द्वारा, यश का विस्तार, गिरि और गिरीश को दिखाई न देना, शिव जी का यश, शिव पार्वती। तो इसमें है शिव पार्वती। सामने टिकते नहीं गजराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। इन पंक्तियों में आलंबन क्या है? इन पंक्तियों में आलंबन क्या है? तो इन पंक्तियों में आलंबन है पुरुरवा। ठीक है, सत सत फेनो श्वासित स्फीति फुतकार भयंक घुमा रहे हैं धनाकार जगती का अंबर मृत्यु तुम्हारा, और गरल दंत कंचुक कल्पांतर। इन पंक्तियों में संचारी भाव है। तो कौन सा संचारी भाव है? परिवर्तन का भयंकर स्वरूप, परिवर्तन के कष्टकारी परिणाम, आवेग, चिंता, त्रास आदि, स्वयं, कवि तथा मानव। तो इसमें है आवेग, चिंता, त्रास आदि, ये सही हो गया। ठीक है, अब अग्रलिखित प्रश्नों के अलंकार चयन कीजिए। अब यहाँ पूछा जा रहा, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपलता की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। इसमें क्या है? शांत है, करुण है, वियोग श्रृंगार है, एक संयोग श्रृंगार है। इसमें ये बताना है आपको। तो इसमें है संयोग श्रृंगार। ठीक है, इसमें संयोग श्रृंगार आएगा। अगला है, राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, जात सबे सुधि भूल रही, कर टेक रही पलटारत नाही। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें रस है संयोग श्रृंगार रस। ठीक है, अब कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। इसमें कौन सा रस है? इसमें है संयोग श्रृंगार रस। ठीक, आगे चलते हैं। सुनत पथिक मुहमा निस चलत लुवे अहिगाम, बिनु बूझे बिनु ही कहे जियत बिचारी बाम। इसमें क्या है बताना है आपको। तो इसमें है विप्रलम रस, विप्रलम श्रृंगार। ठीक है, ये सब नहीं है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम दीखी सीता मृग नैनी। इसमें क्या है? संयोग, करुण, वियोग, हास। क्या है इसमें? इसमें है वियोग। ठीक है, अब निस्दिन बरसत नयन हमारे। इसमें करुण रस है, भयानक रस है, विप्रलम्ब रस है, अद्भुत रस है, ये बताना है। तो इसमें है विप्रलम्ब रस। ठीक है, अगला है, बरसे मेघ चुए नय गाहा, छपर छपर होई रहे बिनु नाहा, करो कारो कहा ठाठ नौ साजा, तुम बिनु कंतन छाजन छाजा। ठीक, इसमें भी वियोग श्रृंगार है। तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी त्रिवेणी की लहरों का ज्ञान। इसमें क्या है? तो इसमें श्रृंगार रस है। मातहि पितहि उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। इसमें कौन सा रस है? हास्य है, हास्य रस। ठीक है, इधर है, खद्दर कुर्ता भक भको, नेता जैसी चाल, यही वानक मोह मन बसो, सदा बिहारी लाल। तो इसमें है हास्य रस। मणि खोए, मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो इसमें करुण रस है। अभी तो मुकुट बधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार।
ये तो आपको पता चल गया होगा कौन सा रस है। ठीक है, तो इसमें है करुण रस। माथे लखन कुटिल भई भौहें, रदपुट फरकत नयन रिसौहें। माखे है यहाँ, माथे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ है रौद्र रस। जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए दसमाथ, सो संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। पता होगा ये कहाँ की चौपाई है। ठीक है, तो इसमें जो है दानवीर सही है। और भरे भुवन कठोर रवि, बाजी तज मारग चले, चिक करहीं दिग्गज डोल मही अहि कोल कूरम कल मले। इसमें कौन सा रस है? भयानक है कि वीर है कि अद्भुत है कि रौद्र है? तो इसमें है भयानक रस। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और अजगरही लख, एक और मृगराय, बोर लिखा है यहाँ और होना चाहिए। बिकल बटोही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए। तो यहाँ भयानक रस है। रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है महाघोर दुर्गंध, रुद्र हो उठती ज्वाला, तैर रहे गल अस्थि खंड, सत रुंड मुंड हत कुत्सित कृमि, संकुल करदम में महानाश की। ठीक है, तो इसमें भी विभत्स रस है। अखिल भूचर अचर सब, हरि मुख में लखिमातु, और चकित भई गदगद बचन, विकसित मुख पुलकातु। इसमें कौन सा रस है? शांत अद्भुत वात्सल्य की भक्ति। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें है अद्भुत रस। अबलो नसानी अब न नशई हूँ, राम कृपा भव निशा शिरानी, जागे फिर न डशई हूँ, पायो नाम चारु चिंतामण, उर करते न खसई हूँ। इसमें शांत रस है। इक कर सो भुज गही गाढ़े, इक कर लीन हूँ साँटी, मारती हूँ तो ही अबही कन्हैया, बेगे उगलो माटी। इसमें कौन सा रस है? संजोग वात्सल्य रस। ठीक है, आँखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ये बतिया सुन रूखी। ये बतिया सुन रूखी, इसमें वियोग रस है। दूल्ह श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सी सुंदर मंदिर माही, माही गावत गारी सखी मिल सुंदर, वेद गुआ जुर विप्र पढ़ाही, विप्र पढ़ाही। ठीक है, तो इसमें श्रृंगार रस है। और भूषण बिनु न विराजई, कविता बनिता मित्र। यह कथन क्या है? उपयुक्त कथन किसका है? ये पता होगा आपको। ठीक है, तो इसमें केशवदास जी का है। ठीक, अब इधर है भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में निम्नलिखित में से किस अलंकार का उल्लेख नहीं किया गया है? यहाँ किस अलंकार का उल्लेख नहीं किया गया है? तो आप जान लीजिए श्लेष अलंकार का यहाँ उल्लेख नहीं हुआ है। अब नाट्य शास्त्र में कुल कितने अलंकारों का उल्लेख मिलता है? नाट्य शास्त्र में सब कुल कितने अलंकारों का उल्लेख मिलता है ये आपको बताना है। तो 4 अलंकारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। ठीक, रस के और रस में जो है बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न जो रस के हैं। जैसे साहित्य में रस का अर्थ होता है, आपको पता है, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। ठीक, और किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो ये पता ही होगा, भक्ति रस। ठीक है, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता भरत मुनि जी थे। आया समझ में? और रस के अनुसार अपस्मार है संचारी भाव का एक प्रकार। रसों के संचारी भावों की कुल संख्या 33 है। ठीक है, अब जैसे एक उदाहरण है, अखिया हरिदर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ये बतिया सुन रूखी। ये वियोग श्रृंगार रस है। इसमें भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को कहते हैं वाचिक अनुभाव। ठीक है, तो ऐसे जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रस है, वैसे एग्जाम में आए हुए हैं जो, वही मैंने उठाया है। ठीक है, और काव्य शास्त्र के संदर्भ में 9 रस से क्या अभिप्राय है? 9 रस। ठीक, तो आज का वीडियो मैं रस पर यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।